दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवाऊंगा। हाँ, ये सच है कि इस स्पीड को अचीव करना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन सोचने में क्या बुराई है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हम लाइट की स्पीड ट्रैवल कर सकते हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड के सफर पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रकाश की गति से कितने समय में पूरे ब्रह्मांड का सफर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि लाइट 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तो मान लीजिए कि हम किसी स्पेसक्राफ्ट में विराजमान हैं और लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। ये स्पीड इतनी है कि हम अपने चंद्रमा तक 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे। वहीं सूरज तक पहुंचने में हमें 8 मिनट और 20 सेकंड लग जाएंगे। चलिए ग्रहों की बात करते हैं। तो दोस्तों, डिपेंड करता है कि सोलर सिस्टम के बाकी ग्रह किस जगह पर हो, क्योंकि सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हुए उनकी पृथ्वी से दूरी लगातार बदलती रहती है। लेकिन अगर हम सूरज को केंद्र मानकर चलें तो हमें सबसे निकट के ग्रह बुध तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। वहीं मंगल यानी मार्स तक पहुंचने में 13 मिनट, सबसे दूर के ग्रह नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे लग जाएंगे और भूतपूर्व ग्रह माननीय प्लूटो पर लैंड करने के लिए हमें 5.5 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद सबसे दूर के बौने ग्रह इरिस के दर्शन होने में हमें करीब 9 घंटे लग जाएंगे। चलिए, ये तो हो गई सौरमंडल के अंदर की बात। अगर हम ऐसे ही लाइट की स्पीड से चलते रहे तो अपने सन के सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक पहुंचने में हमें 4 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। हमें मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर निकलने में 2 लाख साल लग जाएंगे और अपनी पड़ोसन गैलेक्सी एंड्रोमेडा तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे। तब तो हमारा कंकाल ही वहां पहुंचेगा। और रही बात ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर जाने की, तो उसे तो आप भूल ही जाए, क्योंकि यह ब्रह्मांड लाइट की स्पीड से भी तेज गति से फैल रहा है। तो गाइस, हमने इतना सब कुछ ट्रैवल तो कर लिया, पर क्या आपने सोचा है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए चीजों को देख पाएंगे या नहीं? तो जवाब सीधा सा है नहीं। बिल्कुल अंधेरा, नील बाएं सन्नाटा, क्योंकि हमें कोई चीज तभी दिखाई देती है जब लाइट उससे टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। लेकिन हम तो खुद लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो लाइट को किसी चीज से टकराकर हम तक आने का समय ही नहीं मिलेगा। यहां पर एक सवाल और उठता है, जब हमें सामने कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो अगर सामने से कोई एस्टेरॉयड आ जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, हमारी चटनी बन जाएगी। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हमारे अंदर इनफाइनाइट एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो अगर हमारे सामने एक सुई भी आ जाए तो हमें वह एक बड़े पहाड़ की तरह महसूस होगी। इसलिए ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा कि ऐसा हो ही ना। दोस्तों, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते समय हमारे लिए टाइम धीमा हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कुछ महीनों का सफर अर्थ वालों के लिए कई सालों के समान होगा। जब आप लौट कर आएंगे तो आपको आपके बच्चे आपसे बड़ी उम्र के दिखाई देंगे, पर आपकी उम्र कुछ महीने ही बढ़ेगी। ऐसा होता क्यों है, समझिए। जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपका दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सबकी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपके शरीर की ग्रोथ भी रुक जाएगी। जब आप लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके आओगे तो आपको यही लगेगा कि कुछ हफ्ते बीते हैं, पर एक्चुअल में अर्थवासियों के लिए कई साल गुजर जाएंगे। इसलिए मैं पहले ही कहता हूं, इस जर्नी पर अकेले मत जाना, पूरी फैमिली को साथ लेकर जाना। कहीं वापस आने पर पता चले कि आपकी पत्नी बूढ़ी होकर दादी अम्मा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह भी उठना है कि क्या हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हमारी पृथ्वी या सौरमंडल का पास्ट देख सकते हैं या नहीं? तो जवाब है नहीं। इसके लिए हमें लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रैवल करना होगा, क्योंकि हमारे पास्ट में हुई घटना को फिर से देखने के लिए हमें लाइट की उन तरंगों को पकड़ना होगा जो उस समय छोड़ी गई थीं। नहीं समझे
चलिए आपको आसान भाषा में समझाता हूं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सूरज से प्रकाश धरती पर 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। तो जब भी हम सूरज को देखते हैं तो हम 8 मिनट और 20 सेकंड पुराने सूरज को देख रहे होते हैं। और इसी तरह जब हम तारों को देखते हैं तो वह भी उनके द्वारा छोड़ी गई कई 100 साल पुरानी लाइट ही होती है। यानी कि हम हर चीज को पास्ट में देखते हैं। और अगर हम लाइट की स्पीड से भी तेज गति से ट्रेवल कर पाए तो हम जितना दूर जाएंगे, पृथ्वी और सौरमंडल की पुरानी हिस्ट्री को देखते जाएंगे। हमें हमारे पृथ्वी और हमारे सौरमंडल का इतिहास दिखाई देगा। हमारा सूर्य कैसे बना, चंद्रमा कैसे बना, कैसे पृथ्वी ने अपना रूप बदला। जैसे जैसे पृथ्वी से हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमें हमारा इतिहास दिखाई देगा। और इसके अलावा हम ब्रह्मांड के आखिरी छोर में पहुंचकर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, बिग बैंग का होना, तारों और गैलेक्सीज का बनना सब देख सकेंगे। खैर, लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल करना तो दूर की बात, फिलहाल हम लाइट की स्पीड तक अचीव नहीं कर सकते। जी हां, सन 1900 तक पूरी दुनिया न्यूटन की लॉ ऑफ मोशन थ्योरी को मानकर चल रही थी, जिसके अनुसार यह माना जाता था कि लाइट की स्पीड चेंज होती रहती है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आप कार चला रहे हैं और आपकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठीक उसी वक्त आपके साइड से एक दूसरी कार आगे निकल जाती है जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन आपको वह दूसरी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई दिखाई देगी। और अगर वह कार आपके अपोजिट साइड से आ रही हो तब वह कार आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती नजर आएगी। यानी कि किसी दूसरी वस्तु की रफ्तार आपकी रफ्तार पर निर्भर करती है। इसी तरह वैज्ञानिक मानते थे कि लाइट की स्पीड भी हमारी स्पीड पर डिपेंड करती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। न्यूटन के नियम स्पीड ऑफ लाइट पर लागू नहीं होते। उसके लिए हमें आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ना होगा, जो उन्होंने 1905 में दी थी, जिसके तहत लाइट की स्पीड हमेशा एक समान ही रहती है। फिर चाहे आपकी स्पीड कुछ भी हो, मैटर नहीं करता। आप अगर चलती हुई ट्रेन की हेडलाइट भी जलाओगे तो ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड में ऐड नहीं होगी, वह उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। तो आइंस्टीन की थ्योरी से यह तो साबित हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं होती। तो फिर सोचो गाइस, चेंज होगा क्या? मैं बताता हूं, एनर्जी और मास। जी हां, जैसे जैसे हमारी रफ्तार बढ़ती जाएगी, हमारा मास और एनर्जी दोनों एक साथ बढ़ते जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रकाश की गति के 10% गति से चल रहे हैं तो हमारा मास 0.5% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की 90% रफ्तार से चल रहे हैं तो हमारा मास डबल हो जाएगा। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ज्यादा मास होगा। और अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करने की कोशिश की तो हमारा मास अनंत हो जाएगा। और उस स्पीड को अचीव करने के लिए हमें अनंत ऊर्जा देनी होगी, जो कि असंभव है। इसलिए हम कभी भी स्पीड ऑफ लाइट या उससे तेज गति से ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि हम लाइट की स्पीड का 90% अचीव कर सकते हैं, तब भी हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि उस स्पीड को अचीव करने के लिए हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को बहुत अधिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट कराना पड़ेगा। एक्सेलरेशन को जी फोर्स से मापा जाता है और हम इंसान 4 से 6 जी फोर्स तक की एक्सेलरेशन को ही बर्दाश्त कर सकते हैं। सिर्फ फाइटर प्लेन के पायलट को ही 9 जी फोर्स तक की एक्सेलरेशन को झेलने की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी, हमारे शरीर में खून का बहाव कम होने लगेगा और हम बेहोश हो जाएंगे। और अगर एक्सेलरेशन बढ़ती ही गई तो हमारा शरीर उसे झेल नहीं पाएगा और हम मर जाएंगे। खैर, सच तो यह है कि हम लोग इस ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं, जिससे हम चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। ब्रह्मांड के छोर तक पहुंचना तो दूर, फिलहाल हम अपने सबसे नजदीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक भी नहीं पहुंच सकते। अगर हम वहां तक पहुंच पाए तो यह भी हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।